जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर में पहले 2 घंटे में 10% करीब मतदान हुआ है। पुंछ में सबसे तेज वोटिंग हो रही है, जहां 9 बजे तक 14% से ज्यादा मतदान हुआ। श्रीनगर में सबसे सुस्त रफ्तार है, जहां 9 बजे तक 5% वोटिंग भी हुई है। जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह सुबह जम्मू कश्मीर में लंबी लंबी लाइनें देखी गई। आज दिन अहम है, उम्मीदवारों की चुनावी साख दांव पर है। उसमें शामिल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के रविंद्र रैना। 9 बजे तक पुंछ में 14% और श्रीनगर में बहुत धीमी रफ्तार दिख रही है। 5% वोटिंग यानी मतदान ही हुए हैं। रविंद्र रैना पहले उन्होंने पूजा की, फिर उन्होंने मतदान किया। आज उनके किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। उमर अब्दुल्ला का बयान दिया है कि 10 सालों से चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। दूसरे चरण में आपको बता दें 9 बजे तक की वोटिंग परसेंट जो है वो 10% तकरीबन और पुंछ में सबसे तेज मतदान हुआ है। और सबसे सुस्त की अगर बात करें तो वो श्रीनगर, जहां पर सबसे सुस्त मतदान इस वक्त चल रहा है, मात्र 5%। वहीं श्रीनगर की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह सजाया गया है इस बूथ को, वो भी आप देखिए। और इसके अलावा लोगों में उत्साह तो दिख रहा है। आज पोलिंग बूथ पर 16 देशों के 20 राजनयिक भी होंगे, जो वहां किस तरह से मतदान हो रहा है उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। और ये आपको हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ मीर फरीद इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। मीर फरीद, पोलिंग बूथ पर 16 देशों के 20 राजनयिक होंगे और देखेंगे कि किस तरह मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप श्रीनगर की बात करें तो धीरे धीरे मतदान का जो परसेंटेज है बढ़ रहा है। इस वक्त हम गाड़ी में इसलिए हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो हैं अपना वोट डालने के लिए इधर सोनवार बर्नल स्कूल पहुंचने वाले हैं, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आज के दिन की बात करें तो खास बात यह है कि जो डेलीगेशन है डिप्लोमैट्स का, जो तकरीबन 16 डिप्लोमैट्स हैं, उनके साथ 4 एमईए की टीम के लोग हैं, तो वो यहां पहुंच गए हैं और अभी ओमपुरा बडगाम में एक पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। उनका जो प्रोग्राम है तकरीबन 2 से 3 ऐसे पोलिंग स्टेशन है श्रीनगर में, बडगाम में, जहां वो जाएंगे। तो अलग अलग जो है देशों से वो टीम है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कोशिश शायद एमईए की ये है कि उनको दिखाएं कि इस बार कैसे डर और खौफ के माहौल के बगैर जो है यहां काम हो रहा है, यहां इलेक्शन हो रहा है। और हम नीचे उतर जाते हैं पहले। जी तो अभी यही जो है आपको बता सकते हैं। दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो काफी तेज पोलिंग का जो हमने एक रुझान देखा था शुरुआत से ही, लेकिन श्रीनगर में धीरे धीरे जैसे दिन चल रहा है तो पोलिंग का परसेंटेज बढ़ सकता है। और वहीं सुरक्षा के भी जो है कड़े इंतजाम है। हालांकि काफी जो है शांतिपूर्ण रहा है सारा माहौल, लेकिन चांस पे कुछ ले नहीं सकते। अभी आपको कहूं कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है पोलिंग स्टेशन पे जो है पहुंच गए हैं और वो अपना वोट डालेंगे। 2 से 3 जो है हॉट सीट्स हैं इस जम्मू कश्मीर की बात करें। एक तो गांदरबल है और उसके साथ बडगाम, जहां उमर अब्दुल्ला कंटेस्टेंट हैं। उसके साथ साथ सेंट्रल शाल्टिंग, जहां जेकेपीसीसी चीफ तारिक हमीद कर्रा जो है चुनावी मैदान में है। और उसके अलावा रविंद्र रैना नौशेरा में। तो ये कुछ खास सीट्स हैं आज के दिन की। लेकिन आज नई बात, फॉरेन जो डिप्लोमेट्स के डेलीगेशन है कश्मीर में, और कई सारे जो है पोलिंग स्टेशंस पे वो जाएंगे और फर्स्ट हैंड देखेंगे कि कैसे जो है नए कश्मीर में पोलिंग हो रही है और कैसे शांतिपूर्ण वातावरण में जो है इलेक्शन का जो है पूरा कार्यक्रम हो रहा है। जी बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नौशेरा में सुनील जी भट्ट भी हैं। सुनील जी भट्ट, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, यानी लोगों में उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर। जी बिल्कुल अर्पिता, आज सुबह से ही अगर हम देखें तो नौशेरा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो मतदान केंद्र है वहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में। फिलहाल यहां पर जिस पोलिंग बूथ के बाहर मैं खड़ा हूं, यहां पर 2 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं मेरे साथ जो कि पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। मैं सीधा इनसे बातचीत करूंगा। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम वंशिका शर्मा है।
वंशिका जी, आप पहली बार वोट डालने आए हैं। हाँ। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है कि पहली बार आप लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे? हाँ, बहुत खुशी है क्योंकि मेरे डेमोक्रेटिक राइट्स है और आज मैं फर्स्ट टाइम अपने राइट्स का यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। एक इस देश की सिटीजन बनने जा रही हूँ जो अपने राइट्स का यूज करने जा रही है वोट के माध्यम से। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, आपको जिसको वोट डालना है वो नहीं बताइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं जिनको सोचकर युवा पीढ़ी के लोग वोट डालेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से दो जो इम्पोर्टेंट इशू हैं हमारे, फर्स्ट इज एजुकेशन सिस्टम और सेकंड इज वुमेन एम्पावरमेंट। दोनों चीज के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा किया नहीं जा रहा। अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वो तो जो अमीर घर के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे इस रीजन के वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के हायर लेवल की स्टडी में मैंने अपनी हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल से की अच्छी है। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इस ईयर। बट जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चों को वो स्किल्स दे सकें जो और स्टेट्स में मिलती है। मैं बाहर से देख के आई हूँ और बच्चों को उनमें बहुत अच्छी स्किल्स हैं उनको। तो आप चाहते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है और जो उस ठीक पर है काम जी, बट आऊंगी हाँ, आपके पास। रविंद्र रैना ने भी देखिए पूजा पाठ की, उसके बाद उन्होंने मतदान भी किया। उस वक्त की हम तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे थे, उनसे खास बातचीत की। और इस बीच ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे और राजौरी सीट से ही चुनावी मैदान में हैं। 2014 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज की थी, इस बार भी यहीं से ताल ठोकते हुए। सबसे पहले सुबह सुबह आप वोट डालने आए, सबसे पहले वोटर आप ही थे शायद अपने पोलिंग बूथ? जी, मैंने नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो एलओसी के ऊपर नियंत्रण रेखा के ऊपर है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं, लंबेड़ी गांव। और मैंने सबसे पहले यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में भारी संख्या में लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र की जीत है और इसका सारा श्रेय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत किया है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को बड़े पैमाने पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने किया है। ये उसी का नतीजा है कि आज इतना जबरदस्त मतदान यहाँ नौशहरा जो कि एलओसी का क्षेत्र है यहाँ हो रहा है। लेकिन रविंद्र रैना जी, अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि आपके लिए इस बार राह आसान नहीं है, ये कांटों भरी राह है और काफी मुश्किल मुकाबला है आपके लिए। देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन रविंद्र रैना को ही मुश्किल सीट दी गई। मुश्किलों से लड़ना तो रविंद्र रैना का काम है।